बाप बेटा सबने निकाल गया। साहिब किताब 3 बाब उसकी 16 आयत से 16 आयत को पढ़े। हमने गौर करना आज खुदा हमें क्या सिखा रहा है जी। और खुदावन फरमाता है, पर खुदावन फरमाता है चूंकि सिय्योन की बेटियां, ए सयून की बेटियां, खुदावन पर खुदावन फरमाता है सयून की, सयून खुदा का घर है। सयून क्या है? खुदा का। और खुदावन किससे कलाम कर रहा है? सयून की बेटियों से। खुदा अपने घर के लोगों से, बेटियों से बात कर रहा है। खुदावन फरमाता है सयून की बेटियों से, सिय्योन की बेटियां मुतकब्बर है सयून की बेटियां मुकद्दब है और गर्दन कशी और शोक चश्मी से हिरामान होती है, हमारात होती हैं और अपने पाँव से नाज रफ्तारी करती हैं, नाज रफ्तारी करते हैं जैसे। और सयून की बेटियां, खुदा की बेटियां, खुदा के घर की बेटियां, उनसे खुदा कलाम कर रहा है साया के वसीला से कि मेरी बेटियां, मेरी कौम गर्दन कश है, बेहया है, इनका चलना बेहया है, इनका पहनना बेहया है। हम कहते हैं कि जी वो बड़े खादम हैं, उनकी बीवियां तो ऐसे करती हैं। करती रहे, कलाम सबके लिए है। कलाम एक खादम के लिए नहीं है, कलाम सबके लिए। जो कलाम की इज्जत करता है, कलाम उसकी जिंदगी देता है, उससे जिंदगी बख्शता है, उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है। यहाँ अगर खुदा अपनी बेटियों, सयून की बेटियों, खुदा के घर की बेटियों से शिकायत कर रहा है, खुदा गीला कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि ये गर्दन कश हैं, ये लापरवाह हैं, ये बदतमीज हैं, ये अपने पांव से शोक चलनी सी चाल चलती हैं, जैसे बहुत सी औरतें चलती हैं, अंदाज दिखाती हैं चलने से, अजीब से अंदाज होते हैं चलने में, और वो बेशर्मी को जाहिर करते हैं। साया कहाँ है साया? और आज दौर हम हैं, मसीह से पहले 700 साल पहले साया है। वो इस बात को बयान कर रहा है, बेहयाई की उन चीजों को जो किन में पाई जा रही हैं, खुदा की बेटियों में, खुदा के लोगों में, इस्राएल में, यरूशलेम में। खुदा हमें सिखाना चाहता है। खुदा से तो निजात रास्तबाजी नहीं, खुदा हर चीज में खुदा परस्ती चाहता है, हर बात में खुदा परस्ती चाहता है। जी बेटा आगे बढ़े। और घुंघरू बजाती हैं, इसलिए खुदावन सिय्योन की बेटियों के, इसलिए क्योंकि घुंघरू बजाती हैं, इसलिए खुदावन सिय्योन की बेटियों के सर गंजे और यहूदा उनके बदन बेपर्दा क्योंकि वो क्या करती हैं? घुंघरू बजाती हैं। पाँव में जो घुंघरू पहनती हैं, वो घुंघरू बजाती हैं, और खुदा क्या करेगा? उनके सर गंजे करेगा, और यहूदा उनके क्या करेगा? बदन बेपर्दा कर देगा। कौन करेगा? खुदा करेगा। किनके? अपनी बेटियों के। किन बेटियों के? उनके जो ईमानदार हैं। बेईमान से खुदा को कोई ताल्लुकात नहीं है। जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानता, जो खुदा के हुक्मों पे चलता नहीं है, जो कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेता, खुदा को उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई शौकार नहीं है। खुदा उनकी बात कर रहा है जो खुदा से मोहब्बत करते और खुदा की कौम है और खुदा की बेटियां हैं, उनसे बात कर रहा है। अगर वो ऐसा करेंगी, वो नाच रंग करेंगी, तो मैं उनके बदन बेपर्दा कर दूंगा और उनके सरों को क्या करूंगा? गंजा कर दूंगा।
یہ سزا ہے ایماندار بیٹیوں عورتوں کے لیے. کس کے حضور سے؟ خدا کے حضور سے. آج ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم صرف ایمان دعا کرنے سے ایماندار نہیں ہیں. جیسے ڈیکن صاحب سکھا رہے تھے رومیو کے خط میں، ہم سیکھ رہے تھے ابراہیم کی کہ ابراہیم صرف عمل سے نہیں ایمان سے بھی، عمل اور ایمان دونوں کاموں سے راست باٹ ہے. ایمان لینا، ایمان لا کے پھر وہ کام کرنے جو خدا کہہ رہا ہے. اور خدا گلا کن سے کر رہا ہے؟ صرف اپنی دوسری قوموں سے نہیں، دوسرے فرقوں سے نہیں، دوسرے لوگوں سے نہیں، صرف اسرائیل سے، صہیون سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھرانہ سے، جن کو اس نے غلامی سے نکالا، گناہ سے نکال کے لے کے آیا، دکھ و مصیبتوں سے نکال کے لے آیا، جن کو اس نے پیدا کیا ان سے گلا کر رہا ہے. اگر میری عورتیں، میری بیٹیاں ایسی کریں گی، صہیون کی بیٹیاں ایسی کریں گی، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ آج ہم کسی بھی پروگرام کے اندر چلے جائیں، کسی بھی شادی کے اندر چلے جائیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے چہروں کو بڑا نکھارتے ہیں. آگے جا کے ہم سب چیزیں آج سیکھیں گے کہ آج راست باز عورت کو کیسا ہونا چاہیے، راست باز عورت کو کیسا ہونا چاہیے، راست بازی کیا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج ہم سیکھیں گے خدا پرست عورت کیسی ہونی چاہیے، دعا کرنے والی عورت کیسی ہونی چاہیے، خدا کے حضور بپتسمہ لینے والی عورت کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسی خاندان ہونی چاہیے. جی بیٹا آگے بڑھیں.